चांद के बारे में कौन नहीं जानता। चांद की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। चांद को जिससे भी तशबीह देना चाहें वो आप दे सकते हैं। कोई इसको मामू बना लेता है और कोई इसको अपना महबूब बना लेता है। तो चांद के बारे में आज थोड़ी सी बात आपसे करना चाह रहा हूं। डिस्कशन बड़ी मजेदार है। जब फुल मून आता है यानी कि जब 14वीं का चांद चढ़ जाता है तो उसको फुल मून कहा जाता है। और फुल मून के दो साइजेस अवेलेबल हैं, जैसे कपड़ों के साइजेस अवेलेबल हैं, स्मॉल पैक और लार्ज पैक। इसी तरीके से चांद के भी यानी कि फुल मून के भी दो साइजेस अवेलेबल हैं। एक माइक्रो मून कहलाता है और एक सुपर मून कहलाता है। जो चांद का सबसे छोटा साइज होता है फुल मून कैपेसिटी के अंदर, उसको माइक्रो मून कहा जाता है। जबकि चांद जब अपनी फुल रिदम के अंदर होता है और देखने में बज़ाहिर बहुत बड़ा लग रहा होता है तो उसको सुपर मून कहा जाता है। नासा जो कि अमेरिकन खलाई इदारा है, उनके मुताबिक जमीन यानी कि हमारी अर्थ का चांद के साथ फासला है 2,30,000 माइल्स जब वो सुपर मून की कैपेसिटी में होता है। यानी कि इसका फासला 2,30,000 माइल से भी कम रह जाता है, इसलिए वो देखने में बड़ा लगता है। जबकि माइक्रो मून की सूरत में 2,50,000 माइल से ज्यादा का फासला जमीन और चांद के दरमियान हो जाता है, जिसकी वजह से फासला ज्यादा होने की वजह से वो माइक्रो मून नजर आता है। अब ये जो माइक्रो मून और ये जो सुपर मून है, इसके अंदर एक और खास फर्क ये है कि जो माइक्रो मून है वो 14% छोटा होता है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी 30% ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू सुपर मून। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए सुपर मून आपको देखने में बड़ा भी लगता है, चमकदार भी लगता है, रोशन भी लगता है, जबकि माइक्रो मून बड़े ही वाजिया फर्क के साथ छोटा नजर आता है। इस चीज को साबित करने के लिए स्काई न्यूज के एक रिपोर्टर हैं जिनका नाम है बैरी स्टीवनसन। उन्होंने इस दो इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए 8 से 9 महीने का टाइम सर्व किया है और उन्होंने एक ही जगह पे आइडेंटिकल कैमरा सेटिंग्स लगाई हैं और उसके साथ उसने कंपैरिजन किया है कि चांद की पोजीशन क्या है और चांद का साइज कितना है। तो आप इसको देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है कि उन्होंने एक फोटो शेयर की है 30 अगस्त 2023 की, जो कि सुपर मून की है। जब चांद का साइज आप देख लें कितना बड़ा नजर आ रहा है, जबकि उसी जगह पे उसी पोजीशन में उसी कैमरा सेटिंग के साथ उन्होंने 24 फरवरी 2024 यानी कि आज से एक माह पहले उसी जगह से उन्होंने दोबारा जब फुल मून की तस्वीर ली है तो वो माइक्रो मून था, यानी कि उसका साइज कंपेयर टू सुपर मून बहुत ही कम था। तो ये बड़ा वाजिया फर्क है और ये बड़ी टेक्निकल सी बात है, हर कोई इसको नोट नहीं करता क्योंकि हर किसी का ध्यान चांद की खूबसूरती की तरफ होता है, चांद की टेक्निकलिटी की तरफ नहीं होता। तो यकीनन आपको ये बात अच्छी लगी होगी। एक और बात बड़ी मजेदार किस्म की आपको बताने लगा हूं, वो है समुद्र से रेलिवेंट यानी कि सी से रेलिवेंट। दुनिया का सबसे बड़ा जो समुद्र है उसका नाम है पैसिफिक ओशन और इसका जो रीजन बनता है यानी कि ये किस एरिया में पाया जाता है पैसिफिक ओशन, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, फिजी, इंडोनेशिया, मलेशिया और इसके दरमियान जो माइक्रोनेशिया की कंट्रीज हैं, ये उनके दरमियान का समुद्र है जिसको हम पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं। पैसिफिक ओशन का जो एरिया है, कवर्ड एरिया है, वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि जमीन पूरी जितनी मुकम्मल हमारी अर्थ है, इसका लैंड एरिया कंबाइन कर लिया जाए तो उसके कंबाइन लैंड एरिया से भी ज्यादा बड़ा एरिया पैसिफिक ओशन सिर्फ अकेले पैसिफिक ओशन का है। तो कितना पानी उसमें होगा कि उसमें डूब मरने का दिल करेगा। नहीं, यानी कि डूब मरने का दिल तो नहीं करेगा, लेकिन इतना पानी है कि ये पूरी दुनिया की जमीन के एरिया को बआसानी कवर कर सकता है, अपने अंदर समा सकता है, महफूज कर सकता है। इसी के अंदर एक और बात ऐड कर देता हूं कि हमने अपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि जमीन यानी कि हमारी जो अर्थ है इसका 71% हिस्सा वाटर पे यानी कि पानी पे मुश्तमिल है, जबकि 29% हिस्सा लैंड पर मुश्तमिल है। तो ये बड़ी मजेदार किस्म की नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, यकीनन आप लोगों में से अक्सर को ये बात नहीं पता होगी। अब आते हैं जी खानों की तरफ और तहजीब की तरफ और कल्चर की तरफ। तो कल्चर की बात करते हैं। इजिप्ट और पुर्तगाल दो मुल्क ऐसे हैं जहां पे अगर आप खाना खाते हुए खाने के दौरान में किसी से नमक या मिर्च मांग लें, जो कि हम पाकिस्तानियों को बड़ी आम सी आदत है कि हम खाना खा रहे होते हैं तो हम कहते हैं भाई जरा नमक फड़ाना नमक घट्ट, या फिर भाई जरा मिर्चा देना मिर्चा घट ने, लगता तुसी मसाला पाना भुल गए हो। अगर इस तरह की बात की जाए इजिप्ट और पुर्तगाल में, तो वहां के शेफ इस बात का बुरा मनाते हैं और वो इस बात का ना सिर्फ बुरा मनाते हैं, वो आपके सामने से खाना उठा के ले जाते हैं। तो भाईजान जब कभी आप इजिप्ट या पुर्तगाल जाएं और वहां आपको अगर किसी खाने में नमक या मिर्च मसालों की कमी महसूस हो तो जुबान को लगाएं ताला और दांतों को चलाएं तेज और उनसे खाएं खाना, और नमक और मिर्च मसाले मांगने से करें गुरेज। ये है आपके लिए छोटी सी टिप। और मेरे जो वो दोस्त जो कि बेचारे बड़े कॉन्शियस हैं रिगार्डिंग देयर मोबाइल फोन्स, उनके लिए एक बड़ी सादा सी बड़ी मामूली सी एक बात लेकर आया हूं जी कि दुनिया का सबसे जो ब्रांडेड फोन जिसको समझा जाता है ना आईफोन, जिसे एप्पल कंपनी बनाती है,
और ये बड़ा ही मशहूर ब्रांड है। हर साल एक नया मॉडल लॉन्च करता है, हर साल दुनिया प्री बुकिंग करती है, इसके ऑर्डर देती है और इसको परचेज करने की कोशिश करती है और ये एक ब्रांड सिंबल समझा जाता है। उसके बारे में एक रिसर्च की गई है अमेरिका के अंदर और उन्होंने अमेरिकन एक एजेंसी ने रिसर्च की है और उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक का डाटा इकट्ठा करके ये रिसर्च अब साबित की है, सामने लेकर आए हैं। और उनके मुताबिक वो कहते हैं कि जो आईफोन के यूज़र्स हैं उनमें अक्सरियत जो है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द आईफोन यूज़र्स वो पुअर हैं, गरीब हैं बेचारे, और लेस एजुकेटेड हैं, यानी कि कम पढ़े लिखे हैं। ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ना ही उनके पास ज़्यादा पैसे हैं। जबकि अमीर और पढ़े लिखे लोग एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करने को तरजीह करते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस लोग पाए जाते हैं। दुनिया पूरी में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पाए जाते हैं जो कि एप्पल को एज अ ब्रांड सिंबल लेते हैं कि जी एप्पल अगर हमने रखा होगा ना, यानी कि आईफोन रखा होगा, तो इसका मतलब है कि हम तो बड़े क्लासी लोग हैं, बड़े ब्रांडी वाले लोग हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हम लोग हैं। तो भाईजान, अगर आप लोग सिर्फ इस वजह से आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या आईफोन ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं और अपने इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं आईफोन को, आईपैड को, कि आप बड़े पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा समझदार और बड़े अमीर समझे जाएंगे, तो आप गरीब समझे जाएंगे और आप कम पढ़े लिखे समझे जाएंगे। ये अमेरिकन कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका का ही ये फ़ोन है। अब तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।